कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने, माया का मारीच चला, मायापति को भरमाने। कंचन का मृग बन करके मारीच आता है इस प्रयोजन के साथ कि मायापति को भरमा दिया जाए और सिया का अपहरण हो जाए, और होता भी वही है। कहीं सोने का हिरण थोड़ा ही होता है। मगर देखिए, रचना और रामायण का हर एक प्रसंग हम सभी के मन में कहीं न कहीं एक सकारात्मक भाव का संचार करने में सक्षम है। परंतु हम लोग रामचरितमानस में जो कि कहीं न कहीं जो विशेष तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं, जो विशेष सकारात्मक विचार प्रस्तुत किए गए हैं, उससे सीखते नहीं हैं। सोने का हिरण थोड़ी ही होता है। तो बताने का प्रयास क्या किया गया है, तो सोने का हिरण बन करके मारी जाता है और मासिया जो है वो सोचती है कि सोने का हिरण हमारे पास हो जाता तो कहीं न कहीं हमारे लिए कहीं न कहीं विशेष सिद्ध होता और मैं इसे रखती। तो जब अपने प्रभु अपने स्वामी से इच्छा व्यक्त करती है कि भगवान हमें वो सोने का हिरण चाहिए, तो भगवान सोने का हिरण वह प्राप्त करने हेतु, उसका शिकार करने हेतु चल देते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हिरण आगे आगे, जो मरीच जो है वो आगे आगे, और पीछे से जो जगत के स्वामी जो हैं राम, वो पीछे पीछे चलते हैं। वह यह दर्शाना चाहते हैं, भगवान राम इंसान के वेश में, भगवान है, स्वयं ब्रह्म है, वो इंसान के वेश में धरा पर त्रेता में आए, वह यह बताने के लिए आए। और इसलिए वो सोने के हिरण के पीछे भागे कि हम लोग समझें कि सोना, चाहे वो गोल्ड वाला सोना हो अथवा जो निद्रा जो है, वह जो सोने का प्रतीक जो सोना, वह जो है, यह दोनों सोना है। अर्थात किसी भी अच्छी चीज़ों की जो हमारे अंदर प्राप्त करने की जो अत्यधिक जो हमारे अंदर जो लोभ होता है, जो कीमती वस्तु होता है, उसका पाने का जो लोभ हमारे मन के अंदर ग्रास किए हुए रहता है, वो लोभ कतई सही नहीं है। सोने का हिरण की जब आकांक्षा को लेकर के जब स्वयं भगवान भी आगे बढ़ते हैं तो वो भी नुकसान के भागी बनते हैं, अर्थात सिया का अपहरण हो जाता है। तो माँ सीता को हमारी माँ जो कि हम सभी की पूजनीय हैं, उनका हरण रावण के द्वारा कर लिया जाता है। तो इसलिए कि कहीं न कहीं वह प्रसंग हमें यह इस बात की शिक्षा देता है कि जब लोभ के शिकार होते हैं, कहीं न कहीं क्षणिक सा लोभ यदि हमारे मन के अंदर यदि प्रादुर्भाव करता है, तो रामायण का वो मैसेज है, रामायण का हर एक प्रसंग जो है वह इस बात की शिक्षा देता है कि कहीं न कहीं हम जब कुछ भी यदि गलत करते हैं, यदि अपने मन के अंदर किसी भी प्रकार का यदि अहंकार जनित भाव, अथवा जैसे अहंकार जनित भाव से मैंने यहाँ पर इस बात का उल्लेख इसलिए किया क्योंकि रावण का अहंकार आप सभी लोगों को ज्ञात है कि रावण ने जब अहंकार किया तो किस प्रकार उसका सर्वनाश हुआ। इस बात को भी रामायण के माध्यम से हमने भली भांति देखा जाना कि किस प्रकार जब अहंकार जो होता है वो व्यक्ति के सर्वनाश का कारण बनता है। और क्षणिक सा लोभ यदि जगत जननी जगदम्बा माँ जानकी के मन में भी यदि कहीं न कहीं हल्का सा लोभ यदि थोड़ी सी यदि जागृत हुआ तो उसका किस प्रकार प्रतिफल देखने के लिए प्राप्त हुआ। और भगवान राम ने हमें इस बात का संदेश हम लोगों को दिया। जितने भी लोग हैं इस धरा पर, हर युग के लोगों को ये संदेश दिया कि यदि आप किसी भी प्रकार से यदि लोभ के यदि मृग के पीछे यदि भागते हैं तो फिर आपका भी वही हर्ष होगा कि जब कहीं न कहीं भगवान जब कहीं न कहीं कर्म उनका फलित हुआ तो आप तो खैर इंसान हैं। और भगवान के वेश में जब भगवान राम जब इंसान के वेश में इस धरा पर आए तो उनका हर एक जीवन का जो स्रोत जो रहा, जीवन का जितने भी लक्ष्य जो रहा, वो सभी लक्ष्य यही रहा कि हम सभी इंसानों को एक सकारात्मक सीख दें। तो हम सब भी ये प्रयास करें कि जो ही हमारा कर्म है उस कर्म को पूरी ईमानदारी पूर्वक करें और अत्यधिक लोभ जो है वो अपने मन मस्तिष्क में न पनपने दें। क्योंकि जब भी अगर हम लोग यदि अत्यधिक लोभ के शिकार होंगे, माया के मारीच के चक्कर में जब हम लोग भी पड़ेंगे तो कहीं न कहीं हमारा भी नुकसान होगा। क्योंकि स्वयं भगवान इस बात से अछूते न रहे। जैसे ही सिया का अपहरण होता है, जगत के जो स्वामी हैं भगवान राम, उनको किस बात की चिंता, परंतु वह भी रोते हैं, बिलख बिलख करके रोते हैं कि जब उनको पता चलता है, दर बदर वन में भटकते हैं और वन में भटकने के पश्चात भी जब सिया का पता नहीं लगता है, माँ सीता का पता नहीं लगता है, तो जगत के स्वामी
कि इन दोनों आँखों में भी आंसुओं का सैलाब आ जाता है। तो भगवान को भी वह वियोग कहीं न कहीं अंदर तक तोड़ कर रख देता है। अर्थात तो यह बहुत सारा संदेश से अगर गंभीरतापूर्वक सोचिएगा तो ढेर सारा संदेश रामायण का हर एक प्रसंग कहीं न कहीं हमें सिखलाता है। तो अन्य रामायण के किसी प्रसंगों के साथ मैं पुनः आपके बीच में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए